नवनिर्वाचित और लोकप्रिय किशनगंज विधायक जनाब इजहारुल हसन का किशनगंज टेउसा पैक्स प्रांगण में मौजूद किसानों एवं पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद सादिक, पैक्स मैनेजर, पैक्स सदस्य व इक्को फर्टिलाइजर कंपनी के एडवाइजरों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मौके पर मौजूद किसानों ने जहां समस्याओं से रूबरू कराया, वहीं विधायक जी ने भी 100% समस्या के समाधान करवाने की बात कही। 20 मन होता है 1 बीघा में, तो ये साइंस का ही कहीं ना कहीं उसका तो बहुत बड़ा तो फेल है इसमें, तो हमको इसके भी इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं इस जितने भी कंपनीज के जितने प्रतिनिधि लोग हैं, मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि आप भी कोशिश करें कि गांव जाएं, गांव जाकर लोगों को समझाएं कि इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन ज़्यादा होगा, और सबके घर में पहुँचाने की कोशिश करें। और उन्होंने आप ही पैक्स के चेयरमैन साहब ने कहा 120 पैक्स है, लेकिन शायद 30 या कितने पैक्स में ही इसका 126 है, उसमें 20 या 30 को ही ये इसका फैसिलिटी मौजूद है। आप शायद उस मीटिंग में मौजूद थे एजुकेशन वाला में, मैंने कहा था ऐसा क्यों, सबको मिलना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि पॉस मशीन का कोई मामला है, हाँ उसकी उपलब्धता नहीं है, तो जैसे ही पॉस मशीन आ जाएगा तो हमारी कोशिश होगी हर पैक्स वाले को दिया जाएगा और हर जगह खाद का इंतजाम किया जाएगा। और आपसे मेरी दरख्वास्त है, शायद आप काफ़ी एक्टिव लगते हैं इस मामले में, तो आप जाइए गाँव जिस तरह से ये चौपाल टाइप का करते हैं ना, इसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। और किसान लोगों को भी मैं कहता हूँ कि आप जरा आगे बढ़ें और खेती पर ज़रा ध्यान दें। खेती भी हमारा मेन चीज़ है, 80% लोग हम लोग खेती पर मुनहसर करते हैं, और हमको हम तो अन्न उसी से उपजाते हैं, तो अगर 20 के बदले अगर 30 मन हो तो और अच्छा होगा हमारे लिए। लेकिन एक बात और आती है कि अभी जो रेट हम लोग को जो मिल रहा है, सरकार जो अभी काला कानून बनाया है, इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लें। धान का जो लिमिटेशन अब कर दिया है अपने 1868 या 1968 का कुछ ऐसा है, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं इंशाल्लाह, और बहुत जल्दी शायद हो सके कि ये वापस ले लें। अगर वापस नहीं ले तो कम से रेट को बढ़ा दें। मैंने मांग की थी वहाँ पे विधानसभा में जाकर कि कम से कम धान की क्विंटल कम से कम 4,000 रुपया होनी चाहिए। अगर 4,000 रुपया होता है तो लागत के हिसाब से कोई फ़ायदा हो सकता है। वहीं अभी जो रेट दे रहे हैं 1800, या फिर अभी तो हम रेट देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंट के हिसाब से अभी जो लोग देख रहे हैं वो 1100 शायद खरीद रहे हैं, 1100-1200। बहुत डिफरेंस ये भी है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। आप 4,000 कीजिए, कोई शक नहीं, आप 4,000 करने के बाद आप कानून बनाइए, कोई शक नहीं, इसमें हम लोग कोई हंगामा नहीं करेंगे। लेकिन जब तक आप 4,000 नहीं कीजिएगा तो इस कानून को आप वापस लीजिए, और जो भी दाम फिक्स किए हैं आप उस हर चीज़ का दाम दोगुना कर दीजिए। हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है इसमें, इसलिए मैं सरकार से भी मांग करूँगा। और आप किसान लोग काफ़ी धरना दिए हैं, पंजाब देखे करोड़ का मामला आ गया है, इतनी भीड़ भाड़ चल रही है वहाँ पे, लेकिन कानून इसके सरकार के कान में जरा सा भी जो भी नहीं रेंगती है, तो हम हंगामा करेंगे, मांग करेंगे, आगे होगी इंशाल्लाह। आप तो अपने आप को कहते हैं कि चाय बेच के मैंने प्रधानमंत्री बन गया, तो बनाने वाले हम ही हैं। हम चाहें तो आपके एक मत से कहीं उठा सकते हैं, तो आप ज़रा इस कानून को वापस लें, बेहतर होगा। तो धरना चल रहा है, जब तक ये कानून वापस नहीं लेगा हम लोग का धरना चलते रहेगा इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है, और ख़ासकर हमारी जो पार्टी के लोग हैं वो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस सिलसिले में, क्योंकि हमेशा हम लोग किसान की भलाई के लिए सोचा है। हम लोग ने जब भी आपको देखा होगा, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमेशा किसान को सम्मान दिया है। लाल बहादुर शास्त्री पूर्व जो हमारे राज्य के प्रधानमंत्री ने कहा था, आप लोग सम्मान दिया था इसमें रामलीला मैदान में, एक स्लोगन आवाज़ दी थी, जय जवान जय किसान। ये तो सम्मान मिला आपको, लेकिन ये मोदी जी क्या सम्मान दे रहे हैं? लाठी चला रहे हैं, आग का गोला बरसा रहे हैं, पानी का बौछार दे रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको जो जिस मकाम पर पहुंचा है, आपको भी किसान के बारे में सोचना चाहिए। और हंगामा चल रहा है इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है, हमारी पार्टी की पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कानून वापस बिल्कुल होगी। अब रही बात, ये जो आपके कंपनीज की तरफ जो भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या प्रोविज़न है, प्रोविज़न के तहत आप बांटिए, और हर जगह हर पैक्स ग्राउंड में जाइए, उस चौपाल के तहत सब लोगों को समझाइए। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, आपका जहाँ तक कॉपरेशन करने की कोशिश करूँगा। हमसे जो भी हो सकेगा आप हमसे मिलते रहें, कोई परेशानियाँ हो तो हमसे मिलिए आप, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको कॉपरेट करने की। और लेकिन मेरा ये मनसा है कि आवाम को कैसे फ़ायदा हो, किसान को कैसे फ़ायदा हो, इसके लिए आप सोचें, और नहीं हो तो आप सरकार तक की बात पहुँचाएँ और लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। उन्होंने कहा कि मुझे अपने लिए नहीं, अवामुन्नास के लिए जीना शुरू से ही आदत है और ये उनकी फितरत में शामिल है। शायद यही वजह है कि जनता ने मुझे सम्मान दिया, और चुनावी मुद्दा भी उनका था शिक्षा, स्वास्थ्य एवं किसानों के हित में काम करना। विशेष रूप से मुझे मौका भी मिला है, इसलिए यथाशीघ्र मैं प्रशासन से भी बात करता हूं कि समय पर धान खरीदने एवं फर्टिलाइज़र से संबंधित चीज़ें पैक्स को उपलब्ध कराने की दिशा में जिला कृषि पदाधिकारी सही समय पर डिमांड पत्र सहकारिता विभाग को भेजें, ताकि नियमित रूप से किसान लाभान्वित हो सके।
रखे? को एक सहकारी संस्था है सर। सहकारी है? सहकारी संस्था है। और ये उपलब्धता जो है सो वो डिसाइड करते हैं, कृषि निदेशालय की तरफ से डिसाइड होता है। हम लोग जिला कृषि अधिकारी जो है जो अपना डिमांड भेजते हैं जिला का, उस हिसाब से कंपनियों का आवंटन मिलता है कि आपको कितना है। किशनगंज में 50,000 टन खाद का सेल होता है, उसमें से हमारी कंपनी को 25,000 टन पिछले साल सेल की थी, यानी हर एक दूसरा बोरा में एक जो है 2 बोरा के बाद 1 बोरा। किसान को ये शिकायत है, किसान के लिए ही ना फर्टिलाइजर का सामान, से खेती का ना सामान है, इसको समय पर क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहा है? इसके लिए आप लोग जो है क्या ये करते हैं? क्या प्रशासन को पहल करेंगे बोलने में? रेगुलर हम लोग का ये कोशिश रहता है कि ये खाद हमेशा सालों भर मिले, और उसमें कुछ जैसे दुश्वारियाँ रहती है, जैसे मान लीजिए कि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो उस स्थिति में थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती है। तो उसमें जिला कृषि पदाधिकारी महोदय अपने ज़िला का डिमांड देते हैं कि मान लीजिए इस जिला में 30,000 टन खाद का आवश्यकता है, उस हिसाब से कृषि निदेशालय। कितने हैं प्रोडक्ट आपके पास? हमारे पास प्रोडक्ट जो फर्टिलाइजर में यूरिया, DAP, APS, कितने प्रकार के हैं टोटल? NPK 12-32 करीब अब 20 प्रकार के हैं सर, है ना? हाँ। इनको आप समय पर मतलब जो है ये उपलब्ध कराएंगे? क्या मतलब सोचा जा सकता है, उम्मीद क्या की जा सकती है? उम्मीद हम यही आश्वासन दिलाते हैं, उम्मीद दिलाते हैं, सर का भी सहयोग है, विधायक महोदय का। हम हमेशा निरंतर 12 मास किसानों सर ये जो है किसान को बड़ा दुश्वारी का सामना करना पड़ा सर। आप क्षेत्रीय विधायक भी हैं और बिहार में आपकी पार्टी जो है महागठबंधन काफ़ी सशक्त है, लेकिन हर मोर्चे में विफल देखी जा रही है। सर क्या कहना चाहेंगे? सरकार विफल चल रही है, इसके लिए तो हंगामा कर ही रहे हम लोग को। नहीं चाहते हैं, बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आएँ, अच्छे तरह से किसानों को फ़ायदा पहुँचाए। और ये बात ये आपने एक सवाल उठाया, मैं कहना ही भूल गया था यहाँ पे। और एग्रीकल्चर वहाँ मीटिंग हुई थी एग्रीकल्चर का, उसमें मैंने कहा था किसान को वक्त के बाद मिलता है, चाहे बीज हो या खाद और बीज से जितने भी ये सामान खाद्यान्न होते हैं या खाद्य जो दिया जाता है, सप्लाई किया जाता है, वक्त के बाद मिलता है। बुआई करना अभी हमको 1 महीने के बाद मिलता है। इस चीज़ पर जरा मैंने उस मीटिंग में कहा भी था, और उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो सिस्टम चेंज हो रहा है और हम अपडेट होने की जरूरत है। इसी को ऐसे तो हंगामा कर रहे हैं हम लोग कि भाई वक्त पर मिलना चाहिए किसान को। वक्त पर मिलेगा तब क्या फ़ायदा होगा ना, वक्त के बाद मिलेगा फ़ायदा क्या होगा? अब जितना सब्सिडी दे, जितना भी कुछ करें, लेकिन वक्त के बाद जितना भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, वो तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो सकता है ना। बहुत भूखे मर रहे हैं, अभी आत्महत्या करना जाए, करोड़ लोग इसका हंगामा कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप सरकार को कहिए भाई उठाइए, हम लोग भी सवाल उठा रहे हैं, हम लोग तो हंगामा ही कर रहे हैं। आप लोग माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोग उजागर कीजिए, और भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, आप भी कोशिश कीजिए। हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, और दोनों जब मिलकर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ऐसा लग रहा है, टाइम लग रहा है हम लोग को। बिल्कुल ये बिचौली और सिस्टम है ना, और हर जगह हम लोग हंगामा भी कर रहे हैं। बिचौली सिस्टम हटने जा रहा है बहुत जल्दी इंशाल्लाह। हमको लगता है विदिन 6 मंथ ये फुलफिल हो जाना चाहिए, और ये बिचौली सिस्टम हट जाएगा। और मैं हर कंपनीज को बोलता हूँ भाई जो भी चीज़ है उसको वक्त पर मुहैया कराइए, ताकि पब्लिक को ये जो बिचौली जो हो रहा है ना, बिचौलियाँ, ये सब बंद हो जाएगी। वक्त पर दीजिएगा, जाहिर से पब्लिक के पास पहुँचेगी तो बिचौली कहाँ से होगी? अब लेट से पहुँचे तब बिचौलिया मतलब ले लेता है, बाद में करता है। तो ये सब हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू फुलफिल इट। सर एक मिनट में जो आप मैसेज टू पब्लिक में क्या कहेंगे? आपके जनता जो इतना परेशान है, 1-2 शब्द में सर। मैं क्या करना चाहिए, मैं जनता के हित के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश करती जब तक जान रहेगी, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान के लिए जब तक जान मेरी रहेगी, मैं किसान के लिए फ़ायदे के लिए मैं सोचता रहूँगा। किसान की भलाई कैसी हो, किसान की उन्नति कैसी हो, किसान परेशान ना हो, इसके लिए मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा इंशाल्लाह।